हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अमोनिया के बारे में। अमोनिया के बारे में आप पहली बार लोग बहुत कुछ सुने होंगे, बट इसका कैसे प्रिपरेशन किया आता है, इसके क्या यूजेस होते हैं, इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, इसका कैसे टेस्ट करते हैं। आपको कुछ सर्टेन गैसेज रहेगा दिया होगा, वहाँ पे आपको टेस्ट रहेगा करना सबसे पहले आपको कि अमोनिया कैसे होता है, इसको कैसे टेस्ट करते हैं स्मेल के द्वारा, फिर इसके केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। इन सब कुछ का क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम डीप वे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को कैसा लगेगा प्लीज मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चैट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो प्लीज वहां पे आप पूछ लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी वीडियो को देख सके और बहुत ज़्यादा नॉलेज को, कंटेंट को गेन कर सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने आपका है अमोनिया। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने हाइड्राइड्स, यहाँ पे हाइड्राइड्स कहने का सेंस आपका होगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के कितने तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला आपका कंपाउंड दे रखा अमोनिया, जो कि NH3, बहुत जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है ना, बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं अमोनिया के बारे में। नेक्स्ट आपका N2H4 जिसको हम लोग हाइड्रोजीन कहते हैं, क्लियर आपका। नेक्स्ट आपका देखिए N3H जिसको हाइड्रोजोइक एसिड कहते हैं, क्लियर आपका। तो ये तीन तरीके का क्या होता है आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हम लोग को सबसे पहले स्टडी करना है NH3, और आपके जेई के सिलेबस में आपको लगभग तीनों दे रखा है, ठीक है ना, तीनों दे रखा है। लेकिन आपको एकेडमिक सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में आपको सिर्फ और सिर्फ अमोनिया के बारे में पढ़ना है, N2H4 के बारे में नहीं पढ़ना है और N3H4 के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। बट मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा मकसद है बोर्ड के साथ साथ जेई नीट, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अब हम बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। प्रिपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखिए प्रिपरेशन होता है आपका क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल स्केल पे किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल स्केल पे प्रिपरेशन करना होगा तो आप प्रिपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। जो भी आपका प्रिपरेशन का मेथड दिखाएगा वो, ये अगर इसका लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा आपका क्या होगा जी, इकोनॉमिकली, मतलब इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिमांड करेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग डिमांड करेगा, बहुत कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या होगा, इसके मेथड से लार्ज स्केल पे प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपका क्या होता है, मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर क्या होता है, रॉ मटेरियल का यूज करके और लार्ज स्केल पे प्रिपरेशन करना। जो फैक्ट्री वगैरह में होता है वो आपका क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, क्लियर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रिपरेशन की, ठीक है। तो प्रिपरेशन में देखिए आपका क्या होगा, सबसे पहले अमोनियम कंपाउंड्स की बात करते हैं। अमोनियम कंपाउंड्स के द्वारा कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए आपके सामने में ये रिएक्शन दे रखा है, NH4Cl मीन्स अमोनियम क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बिल्कुल आयनिक रिएक्शन होता है। देखिए आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं समझाऊंगा, पूरा का पूरा कचरा कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए आपको बताते हैं। आपका यहाँ पे देखिए Na के पास एक प्लस साइन और इसके पास एक माइनस साइन, क्लियर है आपका। तो अब देखिए यहाँ पे आपका एक माइनस साइन है, इसके पास प्लस साइन, तो आराम से ये आपका Na प्लस जो होगा Cl माइनस के साथ मिल करके और NaCl बना लेगा, NaCl कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब बचा आपका क्या जी, NH4 प्लस और OH माइनस, ठीक। देखिए NH4 प्लस जो है, NH4 प्लस अगर ये आपका एक H प्लस दे देता है तो क्या बच जाएगा आपका जी, NH3 और H प्लस, क्लियर है। अगर मान लीजिए ये एक H प्लस रिलीज कर देगा तो H प्लस निकलेगा और NH3, तो NH3 तो बन के तैयार है आपके पास। और ये जो आपका H प्लस जो बना था वो इस OH माइनस से कंबाइन करके H2 बना लेगा। तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए आगे भी देखिए, सेम आपका केस है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव। तो ये जो आपका था कैल्शियम, इस क्लोरीन के साथ मिलकर के कैल्शियम क्लोराइड बना लिया, ऐसा करके, ठीक। फिर आपका क्या होगा, NH4 प्लस सिमिलरली NH3 बनाएगा और H प्लस देगा। अब वो जो आपका H प्लस होगा, यहाँ पे दो ठो OH है, OH प्रेजेंट है यहाँ पे OH माइनस के रूप में, उससे कंबाइन करके और H2 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और फिर से NH3 बन गया, क्लियर आपका। नेक्स्ट देखिए आपका अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर आप लेड के ऑक्साइड के साथ करा देते तो यहाँ पे फिर से वही बात, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे आपका क्या जी, 2 माइनस, ठीक है। तो ये 2 प्लस जो होगा इससे ये निगेटिव से कंबाइन करेगा Cl माइनस से, और कंबाइन करने के बाद आपका क्या करेगा, PbCl2 बनाएगा, ठीक। उसके बाद आपका क्या होगा, फिर से NH4 प्लस जो होगा सिमिलरली NH3 प्रोवाइड करेगा और एक H प्लस प्रोवाइड करेगा। वो H प्लस क्या होगा, मतलब ऑक्सीजन के पास जाएगा। अब ये यहाँ पे दो ठो आपका क्या NH4 प्लस है तो 2 ठो H प्लस देगा, तो इस कारण से 2 H प्लस इसके पास गया तो H2 बना लिया, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए आपका NH4 का होल ट्वाइस SO4, अगर आप इसको हीट करते हैं, देखिए हीट का सिंबल दिया हुआ है, अगर आप इसको हीट करते हैं तो यहाँ से आपका क्या होगा जी, एक NH3 निकल जाएगा, है ना। और आपका क्या होगा जी, यहाँ से आपका देखिए
इसको हीट करते हैं तो NH4 प्लस निकलेगा, दो ठो है ना, दो ठो NH4 प्लस निकलेगा, उसमें से एक टूट करके NH3 में और एक H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो NH3 यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। अब एक और जो NH4 प्लस था, देखा कि SO4 2 माइनस अकेला है, दो माइनस उसके पास चार्ज है, तो एक आपका NH4 उसके पास चला जाएगा, जो कि आपका ये दिखाया गया, और एक H प्लस जो रिलीज हुआ था, जो कि आपका यहाँ पे थी, इसको बोलेंगे अमोनियम बाइसल्फेट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा जी, इसका अगर आप हीटिंग करते हैं तो यहाँ से भी कुछ ऐसा ही बात होगा कि यहाँ से NH3 दे देगा, ठीक है, आपका NH4 प्लस होगा वो NH3 दे देगा, एक H प्लस निकालेगा, ठीक है, और फिर H2 भी निकलेगा आपका। तो H2 जो आपका होगा इसके एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2 बना लेगा, और फिर आपका एक H प्लस जो था वो आपका PO3 बना लेगा, मीन्स आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड इस तरह का कंपाउंड बना लेगा। तो बस ये आपका हीटिंग रिएक्शन है, यहाँ पे ज़्यादा मैकेनिज्म की बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपका क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, रेड्यूसिंग बिहेवियर, वो आपका केस होगा कहीं पे, तो वहाँ पे पूरा का पूरा मैकेनिज्म की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्रॉम नाइट्राइड। नाइट्राइड से देखिए कैसे करेंगे, तो दिया आपका जी बाई हाइड्रोलाइसिस, है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइड गिव्स अमोनिया। अगर हम लोग नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस मीन्स आपका क्या, वाटर से रिएक्शन, तो ऐसे कंडीशन में अमोनिया दे सकता है। जैसे ALN है, तो यहाँ भी देखिए ध्यान से कि इसके पास कितना है 3 प्लस, और इसके पास कितना है जबकि 3 माइनस, यहाँ पे H2O है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी, H2O को देखिए कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, AL है, ठीक है, और यहाँ पे N है, यहाँ पे आपका क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, इसके पास हम लोग रखेंगे OH को, ठीक है, और ये हाइड्रोजन OH हाइड्रोजन OH हाइड्रोजन, देख लीजिए ध्यान से, इसके पास प्लस चार्ज है ना, इसके पास माइनस चार्ज है, इसके पास 3 प्लस है, इसके पास 3 माइनस है। तो देखिए तो नाइट्रोजन के पास 3 माइनस है, तो वो क्या करेगा 3 प्लस को ले लेगा, तो ये आपका क्या होगा कुछ इस तरह से अमोनिया बनाया। और आपका क्या होगा जी एल्युमिनियम है, वो आपका 3 ठो OH माइनस ले लेगा, तो ये क्या करेगा जी आपका कुछ इस तरह से AlOH का होल 3 बनाया। सिमिलरली आपका Mg3N2 के केस में आपका क्या होगा, Mg जो होगा 2 ठो OH माइनस ले लेगा, तो MgOH का होल टाइस बना लेगा, और फिर नाइट्रोजन जो होगा जब का 3 ठो हाइड्रोजन लेकर के क्या बनाएगा आपका NH3 बना देगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, आपका फ्रॉम नाइट्रेट साइनामाइड, है ना, फ्रॉम नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, और साइनामाइड हो गया। अब इसका हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से, नाइट्रेट की बात करते हैं। देखिए आपका क्या होगा जी, नाइट्रेट की बात करते हैं। ये नाइट्रेट क्या होगा, अगर जड़न और NaOH के प्रेजेंस में, है ना, रिएक्शन करता है, तो उसको एक हाइड्रोजन मिलेगा, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन मिलेगा। आपको मैकेनिज्म दिखा देंगे कैसे हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है, हाइड्रोजन मिलेगा, और उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके ये नाइट्रेट जो होगा जिसका, वो पूरी तरह रिड्यूस होकर के आपका NH3 में कन्वर्ट से कंबाइन करके इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। अब चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि मैकेनिज्म कैसे होता है। देखिए अगर Zn क्या होता है, NaOH के साथ कंबाइन करता है, तो ये बनाएगा आपका जी Na2 ZnO2 और प्लस 2 ठो हाइड्रोजन, निसेंट हाइड्रोजन। क्लियर है। इसका 2 मॉलिक्यूल ले लिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर जिंक आपका क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करता है, तो ये निसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है आपका। तो अगर आपको क्या होगा, इसको निसेंट हाइड्रोजन जहाँ भी जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। आपका क्या हो रहा है जी, नाइट्रोजन का मीन्स यहाँ पे आपका सोडियम नाइट्रेट का रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया हुआ है, जो आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जितना आपको रिक्वायरमेंट है, आपको जितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन का, उतना सप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे इसको 8 हाइड्रोजन मिला। इससे आपका क्या होगा, रिड्यूस होकर के डायरेक्ट आपका क्या होगा जी, ये रिड्यूस होकर के -3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुँच जाएगा। सॉरी हाँ, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक आपका क्या होगा जी पहुँच जाएगा। देखिए कितना खतरनाक वाला रिडक्शन हुआ। तो ये सट आपका क्या होगा जी, यहाँ से आराम से रिड्यूस होकर के NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना ऑक्सीजन बचा था उसमें से कुछ ऑक्सीजन सोडियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके NaOH बना लेगा, और कुछ आपका क्या होगा जी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपको देखिए, आपके सोडियम नाइट्राइट की बात करते हैं, ये आपका क्या है, सोडियम नाइट्राइट है। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका क्या जी, कि इसका रिडक्शन हम लोग करेंगे, +3 है, ये फिर से कंबाइन करके क्या आपका होगा जी -3 में कन्वर्ट हो गया, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही बात है कि इसको क्या हुआ, जिंक कंबाइन करेगा NaOH से, उसको हाइड्रोजन मिलेगा, उससे कंबाइन करेगा, फटाक से उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एक और आपका रिएक्शन था, एक और रिएक्शन था, देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं लिखा हूँ आपका साइनामाइड, है ना, साइनामाइड। तो देख लीजिए आपका CaCN2। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, तो ये जो आपका होगा जी कार्बन होगा, इसके साथ मिल करके क्या आपका होगा जी CaCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर नाइट्रोजन जो आपका होगा जी वो कन्वर्ट हो जाएगा जी अमोनिया में। क्लियर है। नाइट्रोजन आपका कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में,
और वो आपका कन्वर्ट हो गया इसमें। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा आप ऐसे देख सकते हैं। ये क्लियर है, ये बात आपको 100% समझ में आ गई कि कुछ इस तरह से क्या होगा, कन्वर्सन होगा। आप बैलेंस कर लीजिए, देख लीजिए कितना आपका हो गया। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है 2 नाइट्रोजन है, तो चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 हाइड्रोजन हो गया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आपका। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, इस रिएक्शन को ध्यान दीजिएगा। आपका ये CaCN2 है, ये होता कैसे है, साइनामाइड कैसे होता है, ये कैसे होता है आपका जी, देख लीजिए। बीच में कार्बन रहेगा और दोनों तरफ क्या रहेगा, कुछ इस तरह से नाइट्रोजन रहेगा। ध्यान दीजिए, बिल्कुल ऐसे करके बता रहे हैं ना, आपको पूरा का पूरा ध्यान में आ जाएगा, एकदम पूरा का पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक, चलिए कुछ इस तरह से बात होता है। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, क्लियर आपका। अब यहाँ से देखिए नाइट्रोजन के पास क्या, दोनों नाइट्रोजन के पास आपका क्या जी, आपका नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए H2O आया है ना, H2O आया था, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसके पास पार्सल निगेटिव, इसके पास पार्सल पॉजिटिव, इसके पास पार्सल निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसके पास पार्सल पॉजिटिव, इसके पास पार्सल पॉजिटिव, इसके पास पार्सल निगेटिव, पार्सल निगेटिव, पार्सल पॉजिटिव, पार्सल पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए, ये आपका इससे कंबाइन करेगा, क्योंकि इसके पास क्या था पार्सल पॉजिटिव, तो पार्सल पॉजिटिव वाला पार्सल निगेटिव के साथ कंबाइन किया और ये क्या दे देगा आपका जी, CO3 और 2- दे देगा इस तरह से। और ये आपका इसके साथ कंबाइन करेगा और ये इसके साथ कंबाइन करेगा, तो ये क्या देगा आपका जी, +2NH3। अब देखिए Ca जो आपका 2+ के रूप में था बचा हुआ, Ca जो 2+ के रूप में बचा हुआ था, वो Ca2+ क्या करेगा, इससे कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद आपका क्या करेगा जी, आपका CaCO3 बना लिया, CaCO3 बना लिया और 2NH3 बनाया, जैसा कि आपको यहाँ पे रिएक्शन में दिखाए हैं। एकदम 100% क्लियर हुआ, तो कुछ ऐसे करके क्या कर सकते हैं आप समझ सकते हैं। क्लियर है आपका। नेक्स्ट आपका देखिए, अगर हम बात करेंगे फ्रॉम यूरिया, तो यूरिया से कैसे रिएक्शन होगा, तो फिर से यूरिया से भी आपका क्या होगा जी, कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा कि आपका NaOH आएगा और NH2 आएगा। इन दोनों को चाहिए, बेचारे को चाहिए हाइड्रोजन, तो क्या आपका होगा जी, हाइड्रोजन ले लेगा। कहाँ से ले लेगा, तो आपको यहाँ से ले लेगा, हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया। 2NaOH है ना, 2NaOH है, तो इसमें आपका क्या होगा जी, 2 H मिल जाएगा, एक इसको, तो NH3 में कन्वर्ट हो गया। फिर इसके पास ऑक्सीजन था बचा हुआ 2 और इसके पास आपका एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन, वो मिल करके Na2CO3 में कन्वर्ट हो गया। तो प्रिपरेशन ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। इससे आपका क्या होगा, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको कुछ ऐसा सर्टेन टॉपिक्स बताएंगे जहाँ पे पूछने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है, जो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड बात है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग मैन्युफैक्चर की बात करते हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चर की, ठीक है। मैन्युफैक्चर बेसिकली आपको 2 मेथड से सीखना है, ठीक है, पढ़ना है यहाँ पे। पहला आपका क्या है, हैबर्स प्रोसेस, दूसरा आपका साइनामाइड प्रोसेस, ठीक है। पहले देखिए हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है आपका, ये देखिए हैबर साइंटिस्ट का नाम है, फ्रिज हैबर आपका पूरा का पूरा साइंटिस्ट का नाम होता है, देख लीजिए ध्यान से। 1913 में ये आपका मेथड को डिस्कवरी किए थे, ठीक है ना। ठीक, इसमें क्या था कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के द्वारा, मीन्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से आपको अमोनिया का प्रिपरेशन किए थे, ठीक है। ये आपका क्या था, इसी के कारण से इनको 1918 में आपका क्या हुआ, जब का नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। नोबेल प्राइज से सम्मानित इनको किया गया, ठीक है। इसी आपका क्या हुआ, अमोनिया के डिस्कवरी के कारण, ठीक है। क्लियर आपका, बाय डायरेक्ट प्रोसेस के कारण, ठीक है। वैसे मैं ये ज़्यादा बात बताता हूँ इस तरह का कि कौन डिस्कवरी किए नहीं किए, बट आपको यहाँ पे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, इसलिए इस कारण से इनके रिस्पेक्ट में बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिएक्शंस एक्चुअली होता कैसे करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कराते हैं एट वेरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है ना। और ये रिएक्शन जो होता है रिवर्सिबल इन नेचर होता है और एक्सोथर्मिक होता है। आप देख सकते हैं कि कुछ एनर्जी भी यहाँ पे आपका क्या इवॉल्व हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक एंड डन एट हाई प्रेशर, लगभग 200 ATM पे, एंड लो टेम्परेचर, मतलब 450 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 550 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है सर, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर जो होता है आपका जी, वो केमिकल रिएक्शंस के केस में बहुत ज़्यादा हाई नहीं माना था। बहुत ज़्यादा हाई आपका 3000, 4000, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब आपका क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर माना आता है। क्लियर आपका, तो इसको लो टेम्परेचर ही हम लोग मानेंगे। तो इस कारण से आपका क्या हुआ, यहाँ पे प्रिपरेशन हुआ। ये आपका क्या, इससे ये कंबाइन होकर के इसमें कन्वर्ट हो सकता है गैस स्टेट में, ये भी आपका, और ये फिर से डिकम्पोज होकर के इसमें कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए रिवर्सिबिलिटी का साइन हम लोग दे दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, ली चार्टेड प्रिंसिपल, देखिए ये भी एक साइंटिस्ट है, इनके बारे में आप पढ़े होंगे केमिकल इकोनॉमी चैप्टर में।
ली चार्टेलियर प्रिंसिपल। तो ली चार्टेलियर भी आपका क्या है, साइंटिस्ट है, वो बताए थे क्या, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन क्या है अमोनिया के आपका मैक्सिमम इल्ड के लिए, कि ज़्यादा फॉर्मेशन हो अमोनिया, इसके लिए आपका मैक्सिमम इल्ड के लिए आपका क्या होगा जी, ये इसका ऑप्टिमम कंडीशन क्या है। तो पहला कंडीशन है हाई प्रेशर, मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, 218 प्रेशर होना चाहिए। लो टेम्परेचर 450 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कैटलिस्ट का इस्तेमाल करने से रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ये हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, कैटलिस्ट के कारण ही ना, कैटलिस्ट पे चिपक करके आता है, इस कारण से क्या हुआ, इसका यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज़ करना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो वैसे ही कैटलिस्ट को लिया गया है जो हाइड्रोजन को खुद के सरफेस पे एड्जॉर्ब करा करके और फिर आपका क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस तक लाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनली डिवाइडेड आयरन अलॉन्ग विथ मोलिब्डेनम एज प्रोमोटर। देखिए आपका फाइनली डिवाइडेड आयरन, मतलब फाइनली डिवाइडेड कहने का सेंस है डस्ट। तो आयरन का डस्ट को लेना है, किसके साथ लेना है आपका जी, मोलिब्डेनम के साथ। MO मिस होता है, मोलिब्डेनम ये भी एलिमेंट होता है, और ये किसके तरह काम करेगा, प्रोमोटर। प्रोमोटर कहने का सेंस है कि कैटलिस्ट आपका हो गया Fe, ठीक है ना, और उसके कैटालाइटिक एक्टिविटी को कौन इनहेंस करेगा, तो आपका क्या होगा, ये मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम क्या करेगा, Fe के आयरन के कैटालाइटिक एक्टिविटी को इन्हेंस करेगा, इंप्रूव करेगा, इस कारण से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा फाइनली डिवाइडेड निकेल, फिर से आप आपका आयरन का निकेल का चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सोडा लाइम डिपोजिटेड ओवर पीमास स्टोन, जिसमें ऐसा स्टोन जिसमें आपका क्या बहुत सारा पोर्स रहेगा, होल्स रहेगा, छिद्र रहेगा, बहुत पतला पतला, उसको बोलते हैं प्यूमास स्टोन। तो उस पर सोडा लाइम को डिपोजिट करके एंड देन आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली डिवाइडेड ऑस्मियम और यूरेनियम, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका था हैवर्स प्रोसेस, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम कंडीशन ध्यान रखिएगा, ऑप्टिमम कंडीशन से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं साइनामाइड प्रोसेस की ओर। अब हम लोग चलते हैं साइनामाइड प्रोसेस की ओर। देखिए साइनामाइड प्रोसेस में आपका क्या है कि सबसे पहले कैल्शियम साइनामाइड का क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे आपका। ठीक है, तो आपका क्या होगा, अमोनिया दे देगा। ये प्रोसेस पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको ये बहुत कन्फ्यूजन होगा कि सर आप तो पहले बताए थे कि सर कैल्शियम साइनामाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और फिर आपका ये NH3 मिलता है और फिर H2O मिलता है, ऐसा सर आप कुछ बताए थे। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, क्या आपका होगा कि अगर आपका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, सही बात है। अगर इसको ड्राइव करेंगे, फिर से ड्राई करेंगे ना, तो फिर से आपका ये और ये आपस में कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर उड़ जाएगा। बात समझ आ रही है बात? ठीक है, तो बस यही तो चीज़ है। वहाँ पे आपका क्या था, ड्राई करके था दिखाया गया, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस एकदम बिल्कुल रिएक्शन को पूरा प्रॉपर वे में दिखाया गया। तो सबसे पहले हम लोग के पास एक टास्क है, सबसे पहले पर्पस है इसको ऑब्टेंड करना, कि इसको कैसे ऑब्टेंड करें। कैल्शियम साइनामाइड इजीली नहीं अवेलेबल होगा, ठीक है, इसको ऑब्टेंड कैसे करेंगे, तो इजीली बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है आपका, है ना, नेचर्स में, है ना, सबसे ज़्यादा आपका कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। इसको आराम से हीट करेंगे, हीट करने के बाद आपका क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड देगा और आपका CO2 देगा। ये बात तो अच्छी तरह से पता है, CO2 का कोई यूज नहीं है, हटाते हैं इसको। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इलेक्ट्रिक फर्नेस के साथ हम लोग कोक को गर्म करेंगे, हीट करेंगे। कोक होता है ना, कोक, ठीक है, कार्बन, उसको क्या करेंगे, इसके साथ हीट करेंगे। तो जैसे ही इसके साथ हीट करेंगे, मतलब ये तो आपका CO2 तो उड़ गया ना, तब तो कोई मतलब है नहीं इससे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जैसे इसको कोक के साथ हीट करेंगे तो फिर से आपका क्या होगा जी, कैल्शियम कार्बाइड मिलेगा और आपका CO2 और आपका क्या, CO निकल के आएगा। क्योंकि कोक को अगर इसके साथ हीट करते हैं तो यहाँ से निकलता है ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन से कार्बन कुछ कंबाइन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कन्वर्ट होगा, वो उड़ गया। ठीक है ना, अब बचा आपके पास कैल्शियम कार्बाइड बचा, क्योंकि वो दोनों आपका उड़ चुका है। अब इसके साथ फिर से नाइट्रोजन का हम लोग हीट करेंगे 800 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्यों इतना ज़्यादा टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन उसके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, उसके बीच आपका क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या होगा जी, हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए इतना टेम्परेचर ला करके इसके साथ कम्बिनेशन कराएंगे तो ये कैल्शियम कार्बाइड जो होगा N2 से कंबाइन करके और कैल्शियम साइनामाइड बनाएगा, यही आपका, है ना। अब इसको क्या करेंगे, आराम से वही हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, तो उसके ऊपर स्टीम फ्लो कराएंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 और आपका क्या होगा जी, NH3 बनेगा। आफ्टर सम टाइम ये दोनों कंबाइन करेगा, आफ्टर सम टाइम देख लीजिए, ये दोनों कंबाइन करेगा और ये दोनों कंबाइन करने के बाद CaCO3 बना लेगा और प्लस H2O बना लेगा। तो यही चीज़ है कि पहले जो आपको दिखाए थे, इससे पहले जो प्रिपरेशन वाले में जो रिएक्शन दिखाए थे वहाँ पे CaCO3 बनाए थे, ठीक है ना, CaOH का होल ट्वाइस नहीं बनाए थे। क्लियर आपका? तो अब तो मतलब आपको समझ में आ गया, क्योंकि वो हीटेड है, हीटेड कंडीशन में जैसे ही ड्राई होगा तो ड्राई होने के बाद आपका क्या होगा, CO2 से कंबाइन करके और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। तो बन गया आपको अमोनिया, बन के तैयार हो गया आपका। यहाँ पे देख सकते हैं अमोनिया, यहाँ भी
क्लियर है। बस यही तो चीज़ है आपका जी, यही आपका क्या है, साइनामाइड प्रोसेस है। तो आप देख लिए कि किस तरह से क्या करते हैं जी, अमोनिया का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके फिजिकल, अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड अमोनिया के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि क्या क्या सब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, पहला देखिए, इट इज़ ए कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग इरिटेटिंग गैस। ये आपका क्या था, कलरलेस होता है, इसके पास कोई गैस, मतलब इस गैस के पास कोई भी कलर नहीं होता है। पंजेंट स्मेलिंग, बहुत ही बैड स्मेल होगा, घटिया स्मेल होगा। ठीक है, और इरिटेटिंग गैस होगा। ठीक है ना, और ये आपका जब भी ये आपका आँख में आपका पड़ेगा ये गैस, है ना, आइज कॉन्टैक्ट से होगा तो आपका क्या होगा, टीयर्स निकल आएगा, मीन्स आंसू निकल आएगा। तो आप इसको एज अ टीयर गैस के रूप में भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका ये जैसे ही आपके आइज के कॉन्टैक्ट में आएगा आपको, तो आपका आंसू निकल जाएगा। ठीक है, रोने लगेगा, बड़ा रुलाता है आपका ये अमोनिया गैस। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को रोना हो ना तो अमोनिया गैस को ले जा करके रुला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका क्या होगा जी, और इरिटेट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अरे पता भी नहीं चलेगा, कलरलेस है ना, पता भी नहीं चलेगा, इरिटेट भी हो जाएगा, रोने भी लगेगा। ठीक है, दुश्मन सबके साथ ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही वार कीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका क्या होगा, वाटर में बनाएगा। देखिए ये आपका क्या है, एच बॉन्डिंग है। क्लियर आपका, ये आपका क्या है, एच बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण आपका क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। अब देखिए कितना खतरनाक तरीके का सॉल्युबिलिटी होता है इसका। देखिए 1 वॉल्यूम ऑफ H2O कैन डिजॉल्व 1300 वॉल्यूम ऑफ NH3। बताइए, एक वॉल्यूम वाटर का, एक वॉल्यूम 1300 वॉल्यूम आपका क्या हो सकता है, अमोनिया गैस को क्या कर सकता है, अपने में डिजॉल्व कर सकता है। कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 1 टेम्परेचर पे। कितना खतरनाक तरीके का इसका सॉल्युबिलिटी होता है। फिर देखिए सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कब जी, जब टेम्परेचर घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर घटेगा मतलब घटेगा टेम्परेचर तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी इजिली लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर, इसको इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे बाय प्रेशर अप्लाइंग ऑन इट, प्रेशर अप्लाई करके। ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे, ध्यान रखिएगा, रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही नहीं आपका होगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के क्या आपका होगा जी, ये आपका लिक्विफाइड हो पाएगा। लिक्विफाइड भी होने का आपका कारण यही है कि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ इसी कारण से लिक्विफाई हो सकता है, नहीं तो लिक्विफाइड नहीं होगा। क्योंकि जब तक कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता नहीं है तो कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल्स आपका कन्वर्ट नहीं हो सकता है लिक्विड में या फिर सॉलिड में। एकदम बात समझ आ रही है। अगर आपका क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आपका बढ़ेगा तो ऐसे कंडीशन में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण क्या होता है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिस कारण से आपका क्या हो सकता है, लिक्विफाई हो सकता है। अब देखिए, द लिक्विड अमोनिया इज कलरलेस बॉयल एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आप रूम टेम्परेचर पे सर इसको ये लिक्विफाइड किए हैं, तो सर बॉयल सर रूम टेम्परेचर से नीचे पे कैसे होगा। तो ये जो लिखा गया, ये क्या लिखा गया आपका जी, रूम टेम्परेचर पे आपका क्या होगा जी, लिक्विफाइड होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर से प्रेशर जैसे ही हटाएंगे तब जो अगर उसको बॉयल करना होगा तो बॉयल आपका क्या होगा, -33 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का सेंस है, जैसे आप क्या करेंगे, उसको हटाएंगे, आप प्रेशर जो अप्लाई किया तो हटाएंगे, तुरंत गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, बहुत ज़्यादा बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपका क्या होगा, अगर उसी लिक्विड को क्या करेंगे, बॉयल करना चाहते हैं, उस लिक्विड को ही जो प्रेशर अप्लाई करके जो आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर चुके हैं उसकी बात कर रहे हैं। अरे बात समझ आ रही है जी, मतलब प्रेशर जितना था उतना ही है, अगर आप उसको हीट करके उसको बॉयल करना चाहते हैं वैसे लिक्विड को, तो आपको -33 सेंटीग्रेड देना पड़ेगा। इस कारण से आपका क्या होगा जी, वो बॉयल होगा। क्लियर है। अरे ऐसे लिक्विड के ऊपर से प्रेशर हटाएंगे तो तुरंत गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ऑब्वियसली क्या होगा जी, रूम टेम्परेचर तो होगा नहीं, उससे बहुत कम होगा, तो बहुत कम आपका क्या होता है, -33 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ऐसे ही लिक्विड को अगर फ्रीज करना चाहेंगे तो -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिक्विड अमोनिया हैज़ अ लार्ज इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। कहने का सेंस है, इसके 1 ग्राम को आपको वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए इतना एनर्जी खत्म करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। मीन्स 327 कैलोरी आपका क्या करना पड़ेगा, एनर्जी अलग से प्रोवाइड करना पड़ेगा। देयरफॉर यूज्ड इन आइस प्लांट में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये जल्दी से आपका क्या होगा जी, वेपराइज स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। और वेपराइज स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा, एटमॉस्फेयर से आपका एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जिससे कि तुरंत का तुरंत आपका क्या होगा जी, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और खत्म हो जाए। ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल आइस प्लांट में करते हैं, आइस प्लांट में। ठीक है,
ताकि ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट हम लोग को मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए क्या हुआ, लिक्विड अमोनिया लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले ही बता दिए हैं कि लिक्विड अमोनिया में जो आपका लिंकिंग जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। ठीक है, और लिक्विड अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया है ना, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सब जो होता है आपका वो अदर मेंबर्स, इसी 15 ग्रुप के अदर मेंबर्स के हाइड्राइड से ज़्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, यही आपका 4 इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है। चलिए इसके केमिकल प्रॉपर्टीज का हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, नहीं तो वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इससे आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, देख नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो थोड़ा सा बोरिंग फील कर देता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद।